अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू मोहम्मद वहाब मिर्ज़ा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट इस्लामियात एमसीक्यू पे। तो एमसीक्यू नंबर 1 है इस्लामियात का, द सब्जेक्ट ऑफ होली कुरान इज़। तो पहले एमसीक्यू में पूछा गया कुरान पाक का सब्जेक्ट क्या है बेसिकली। तो ये एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम और कम्पिटिटिव एग्जाम जितने एनटीएस है, पीपीएससी है, तो इस तरह के एग्जाम में ये एमसीक्यू काफ़ी बार आ चुका है। तो होली कुरान पाक का सब्जेक्ट है ह्यूमन। करेक्ट ऑप्शन 1 के लिए आप मार्क करेंगे चार्ली। 2 है विच सूरा ऑफ होली कुरान हैज़ बिस्मिल्लाह ट्वाइस। सो कुरान पाक में टोटल 114 बार बिस्मिल्लाह का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, और एक सूरा ऐसी है जिसमें बिस्मिल्लाह बगैर पढ़े उसे शुरू किया जाता है, और एक सूरा ऐसी है जिसमें 2 बार बिस्मिल्लाह आया हुआ है। तो यहाँ पे पूछा गया था आपसे 2 बार बिस्मिल्लाह कौन सी सूरा में आया है, तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास बीटा, सूरतुल नमल में 2 बार बिस्मिल्लाह आया हुआ है। ठीक है, विच सूरा स्टार्ट्स विदाउट बिस्मिल्लाह आ गया। वही एमसीक्यू कौन सी सूरा बगैर बिस्मिल्लाह के शुरू होती है, तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास चार्ली, सूरतुल तौबा बगैर बिस्मिल्लाह के शुरू होती है। करेक्ट ऑप्शन है चार्ली। विच सूरा कंटेन्स द ऑर्डर्स अबाउट वुजू गुसल एंड तयम्मुम। सूरतुल माइदा जो है इसमें हमें वुजू गुसल और तयम्मुम के बारे में इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। ठीक है, तो 4 के लिए करेक्ट ऑप्शन है अल्फा, सूरतुल माइदा। ठीक है, विच फेमस गजवा इज मैंशनड इन सूरतुल आले इमरान। सूरतुल आले इमरान में बैटल ऑफ बदर या गजवा बदर को मेंशन किया गया है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। 5 के लिए करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास बीटा। इन सूरतुल कहफ विच एनिमल इज मैंशनड अलॉन्ग विद असहाबे कहफ। सो सूरतुल कहफ में असहाबे कहफ का जो वाक़या बयान किया गया है, तो इसमें असहाबे कहफ जो थे इनके साथ एक एनिमल जो कि कुत्ता था उसका जिक्र भी किया गया है। ठीक है, तो 6 में आपने यही बताना था कौन सी एनिमल का सूरतुल कहफ में जिक्र किया गया है, तो करेक्ट ऑप्शन है अल्फा, डॉग। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिव्ड इन मदीना फॉर ए टोटल ऑफ डैश ईयर्स। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में टोटल कितने साल बिताए थे, तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास बीटा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 साल बिताए थे मदीना में। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ कॉल्ड विद द नेम अहमद इन सूरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सी सूरा में अहमद के नाम से पुकारा गया था, तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास चार्ली, सूरतुल साब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अहमद के नाम से पुकारा गया है या अहमद के नाम से मेंशन किया गया है। करेक्ट ऑप्शन बन गया चार्ली। 9 है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलोंग टू विच फैमिली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक कौन सी फैमिली या कौन से ख़ानदान से था। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, काफ़ी बार ये आ चुका है। तो 9 के लिए करेक्ट ऑप्शन मार्क करेंगे बीटा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक हाशमी फैमिली से था। अभी रिसेंट जो लेट का एग्जाम हुआ था उसमें भी ये एमसीक्यू आ चुका है, तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। विच प्रॉफिट वॉज एबल टू टॉक विद एनिमल्स एंड जिन्स। तो कौन से नबी थे जो एनिमल्स और जिन्नों से बातें किया करते हैं, मतलब जानवरों और जिन्नों दोनों से बातें करने की उनमें खासियत थी, उनमें ये खूबी थी। तो 10 के लिए करेक्ट ऑप्शन मार्क करेंगे डेल्टा। प्रॉफिट सुलेमान अलैहिस्सलाम जो थे ये जिन्नों और जानवरों से बातें किया करते थे। होली बुक ज़बूर वाज रिवील्ड बाई अल्लाह टू। तो टोटल 4 आसमानी किताबें और जिन जिन नबियों पे ये नाजिल हुई थी उनका नाम आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहली इस्लामी किताब थी तुरात नाजिल हुई हज़रत मूसा पे। उसके बाद नाज़िल हुई ज़बूर नाम की आसमानी किताब जो थी वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई। उसके बाद नाज़िल हुई अंजील नाम की इस्लामी किताब। तो इंजील नाम की इस्लामी किताब हज़रत ईसा पे नाज़िल हुई, और लास्ट पे नाज़िल हुई कुरान पाक की नाम की आसमानी किताब, और कुरान पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ। ठीक है, तो चारों के नाम और जिन जिन नबियों पे नाज़िल हुई उनके नाम आपने याद रखने हैं। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, आ जाता है। तो आपने बताना था ज़बूर कौन से नबी पे नाज़िल हुई, तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन बनेगा हमारे पास बीटा, हज़रत दाऊद पे। ठीक है, होली बुक अंजील का बता दिया, ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई। करेक्ट ऑप्शन है डेल्टा। सिटी ऑफ डैश इज़ मैंशनड इन होली कुरान पाक के जो रूम नाम का शहर है इसका जिक्र आया है, तो 13 में आपने वही बताना था, तो करेक्ट ऑप्शन मार्क करेंगे चार्ली। द बॉयकॉट ऑफ बन्नू हाशिम कंटिन्यूड फॉर डैश ईयर्स। जो हाशिम ख़ानदान था इसका बॉयकॉट कर दिया गया था 3 साल के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये एमसीक्यू है, 3 साल का ड्यूरेशन के लिए बन्नू हाशिम फैमिली का बॉयकॉट किया गया था, तो करेक्ट ऑप्शन मार्क करेंगे बीटा। डॉटर ऑफ बकर हु मैरिड प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज। आपने बताना है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस वाइफ का नाम जो कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की बेटी थी, तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास अल्फ़ा। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की बेटी थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ थी, तो करेक्ट ऑप्शन बन गया अल्फ़ा।
16 है द वर्ड रमज़ान लिटरली मीन्स, रमज़ान जो वर्ड है इसका लिटरल मीनिंग है द हॉट मंथ या स्कॉर्चिंग हीट। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इसको भी याद रखना है। 16 में करेक्ट ऑप्शन बनेगा हमारे पास डेल्टा, स्कॉर्चिंग हीट और हॉट मंथ। हु एक्सेप्टेड इस्लाम फर्स्ट अमंग चिल्ड्रन, बच्चों में सबसे पहले इस्लाम किसने कबूल किया ये याद रखना है। औरतों में सबसे पहले इस्लाम किसने कबूल किया ये याद रखना है। और मर्दों में सबसे पहले इस्लाम किसने कबूल किया ये याद रखना है। बच्चों में सबसे पहले हज़रत अली ने कबूल किया इस्लाम, औरतों में सबसे पहले हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कबूल किया इस्लाम, और मर्दों में सबसे पहले हज़रत अबू बकर सदीक़ ने इस्लाम कबूल किया। यहाँ पूछा गया है बच्चों में, तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास 17 में डेल्टा हज़रत अली। वो एक्सेप्टेड इस्लाम फर्स्ट अमंग मैन, आ गया वही एमसीक्यू, करेक्ट ऑप्शन इसके लिए अल्फा, हज़रत बकर सदीक़ ने मर्दों में सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। 19 है हाउ मैनी सन्स डिड प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैव, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने बेटे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बेटियां थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी बेटी का नाम। ये तीनों एमसीक्यू इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पूछा गया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटों की तादाद, तो करेक्ट ऑप्शन मार्क करेंगे चार्ली, 3 सन्स थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियाँ थी। ठीक है, 20 है ईद प्रेयर इज़, ईद प्रेयर जो है ये फ़र्ज़ नहीं है वाजिब है, तो आपने यही बताना था ईद प्रेयर क्या है, वाजिब है, करेक्ट ऑप्शन अल्फ़ा। हु वाज द फोस्टर मदर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई वालदा का नाम आपने बताना है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई वालदा का नाम था हलीमा सादिया या हज़रत हलीमा। ठीक है, 21 में करेक्ट ऑप्शन है अल्फ़ा। आफ्टर 10 ईयर्स ऑफ बर्थ ऑफ प्रॉफिट अब्दुल मुत्तलिब डाइड, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के कितने साल बाद अब्दुल मुत्तलिब की हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की वफ़ात हुई थी। ठीक है, यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या उम्र थी जब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की वफ़ात हो गई थी, इस तरह भी एमसीक्यू आ सकता है। तो 22 में करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास डेल्टा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 8 साल थी जब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की वफ़ात हुई थी। हज़रत डैश प्रपोज अज़ान फॉर द फर्स्ट टाइम, ये दो तरह से एमसीक्यू आ सकता है। ये कौन से नबी थे जिन्होंने सबसे पहले अज़ान प्रपोज की थी। दूसरा एमसीक्यू ये आ सकता है कि कौन से नबी थे जिन्होंने सबसे पहले अज़ान डिलीवर की, मतलब वर्ड्स ऑफ अज़ान जो हैं सबसे पहले किसने डिलीवर किए, और अज़ान के जो वर्ड्स थे इनको प्रपोज किन्होंने सबसे पहले किया था। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन पहले एमसीक्यू इसके लिए बताता हूँ कि हज़रत डैश प्रपोज अज़ान फॉर द फर्स्ट टाइम, तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है डेल्टा, हज़रत उमर ने प्रपोज की थी अज़ान सबसे पहले। दूसरा एमसीक्यू मैंने बताया था कि सबसे पहले अज़ान के वर्ड्स किसने दिए थे, मतलब स्पीकर में या वैसे मुंह से किसने निकाल कर आवाज़ दी थी कि मस्जिद में आओ नमाज के लिए। ठीक है, तो अज़ान के वर्ड सबसे पहले दोहराए थे या दिए थे, बोले थे हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु। ठीक है, हज़रत बिलाल ने डिलीवर किए थे अज़ान के वर्ड्स, और अज़ान की जो प्रपोज़ल दिया था ये दिया था हज़रत उमर ने। 24 है हज़रत डैश रज़ी अल्लाह अन्हा कॉन्कर्ड द फोर्ट ऑफ कैमस, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने कैमस नाम का कला जो था इसको फ़तह किया था, और मरहब नाम का जो काफर था इसको मारकर हज़रत अली ने कैमस का किला फ़तह किया था। तो 24 में करेक्ट ऑप्शन है चार्ली। 25 है जहाद वाज अलाउड इन डैश हिजरा, जहाज सेकंड हिजरा को अलाउ किया गया था, करेक्ट ऑप्शन बना बीटा। द प्री रिक्विजिट ऑफ फास्टिंग, फास्टिंग का प्री रिक्विजिट क्या है, सेल्फ कंट्रोल, करेक्ट ऑप्शन है बीटा। 27 है औस और खजराज, ये स्पेलिंग ठीक कर लेने हैं, जी पहले है और आर बाद में है, खजराज है। ठीक है, औस और खजराज वर 2 ट्राइब्स ऑफ, ये अंसार ट्राइब्स थे, आपने यही बताना था ये कौन से ट्राइब्स थे, तो औस और खजराज दोनों अंसार ट्राइब्स थे। 27 में करेक्ट ऑप्शन है अल्फा। 28 है गज़वा बदर अकर्ड इन, गज़वा बदर 2 हिजरी में हुआ था, तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास अल्फा। हज़रत खालिद बिन वलीद अम्ब्रेस इस्लाम इन विच हिजरी, कौन सी हिजरी या कौन से हिजरी साल में हज़रत खालिद बिन वलीद ने इस्लाम को कबूल किया था, तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास अल्फ़ा। 8 हिजरी या 8 AH में हज़रत खालिद बिन वलीद ने इस्लाम कबूल किया। 30 है वेयर डिड द प्रॉफिट एंड हज़रत अबू बकर स्टे व्हेन दे फर्स्ट लेफ्ट मक्का फॉर माइग्रेशन, पूछा गया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सदीक़ ने अपनी माइग्रेशन या मतलब हिजरत के दौरान कौन सी जगह पर स्टे किया था। मक्का की तरफ जब उन्होंने मक्का को लेफ़्ट किया था मदीना के लिए, तो हिजरत के दौरान उन्होंने कौन सी जगह पे स्टे किया था, उस जगह का नाम है जबले सोर या गारे सोर। ठीक है, तो 30 में करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास बीटा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।